हेलो एवरीवन, मैं शगुफ्ता और आप पढ़ेंगे आज संवेग और उससे रिलेटेड जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो, यानी कि जो संवेग होते हैं, व्यक्ति के संवेग होते हैं, उसके कारण उत्पन्न होने वाली जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है। संवेग और प्रवृत्तियाँ जो उनको डिटेल में अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन एक जो ये टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से पिछले किसी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछा भी गया था क्रोध वाला, कि क्रोध से उत्पन्न होने के मतलब क्रोध के कारण जो उत्पन्न होता है मूल प्रवृत्ति वो कौन सी है, ये पिछले किसी एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले इसको जान लेते हैं डिटेल में चीज़ें। वो तो पेडागोजी पढ़ ही रहे हैं हम, तो वो डिटेल में चीज़ें पढ़ते रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा एक तरफ है संवेग और दूसरी तरफ है मूल प्रवृत्तियाँ, यानी संवेग के कारण जो मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो पढ़ेंगे। जैसे कि भय है, भय के कारण कौन सी मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, तो वो पलायन उत्पन्न होती है। क्रोध के कारण कौन सी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, युगुत्सा होती है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि पिछले किसी एग्ज़ाम्स में आया भी है। घृणा जो होती है उसके कारण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो है निवृत्ति। फिर है आश्चर्य, आश्चर्य से जो उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति की वो है जिज्ञासा। और वात्सल्य से शिशु रक्षा, यानी वात्सल्य जो संवेग है उससे जो मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो है शिशु रक्षा। विषाद से शरणागति और संरचनात्मक जो भावना होती है उससे रचनात्मक जो प्रवृत्ति है वो उत्पन्न होती है। फिर देखें स्वामित्व की भावना, ये भी जो है एक संवेग है व्यक्ति का, स्वामित्व की भावना, और इससे जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो है संचय प्रवृत्ति। फिर है एकाकीपन, संवेग है ये, और इससे जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो है सामूहिकता। कामुकता संवेग है और इससे जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो है काम। और फिर है श्रेष्ठता की भावना, श्रेष्ठ होने की भावना जो है ये एक संवेग है, और इसका जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है इसके कारण वो है आत्मगौरव। और नेक्स्ट है आत्महीनता, यानी ये भी जो है एक संवेग है व्यक्ति का, आत्महीनता, और इसके कारण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो है दैन्य। ठीक है, भूख भी एक इंसान की जो संवेग है, भूख, क्रोध, प्रेम, ये सभी चीज़ें संवेग है व्यक्ति के। तो भूख भी एक संवेग है और इसके कारण जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है वो है भोजन अन्वेषण। फिर है आमोद, आमोद भी एक व्यक्ति की संवेग है, आमोद, और इसके कारण जो उत्पत्ति होती मूल प्रवृत्ति की वो है हास। तो मैकडूगल ने 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं। उनका एक दूसरे के साथ संबंध है, एक दूसरे के साथ कनेक्शन है उनका, क्योंकि जब संवेग होगा उसी से मूल प्रवृत्तियों की उत्पत्ति होती है। तो संवेग का मूल प्रवृत्तियों से संबंध है, और इनको जो संवेग होते हैं उसके कारण ही मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। मूल प्रवृत्ति के कारण संवेग नहीं, संवेग के कारण मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, इसको ध्यान रखें। तो जो मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ हैं उनको आपने आज के वीडियो में देखा। चाहे तो इनके नाम भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से पूछ सकते हैं ना कि मैकडूगल की इनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति है। 3 गलत देंगे आपको और जो चौथी होगी वो सही होगी। इसलिए आपको इन संवेग की और जो प्रवृत्तियाँ हैं इनके, जैसे इस साइड में जो संवेग दिए हुए हैं तो 14 जो संवेग हैं इनके नाम भी याद कर लें, और जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ दिए हैं इनके नाम भी याद कर लें, और इनके एक दूसरे से जो संबंध है, जैसे क्रोध का युगुत्सा है, घृणा का निवृत्ति है, इस तरह से ये भी आप याद करें क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। डिटेल में चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आपकी आती रहेंगी। और फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आपकी आएंगी जो वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं, लेकिन मुझे उनमें कुछ बताना है, आपको कुछ नया बताना है, 1-2 लाइन का टॉपिक हो सकता है, तब उसके लिए पुराना पिछला वीडियो पूरा रिपीट करना ठीक नहीं रहेगा, टाइम वेस्ट करना होगा। तो आपका जो भी 1-2 लाइन की कुछ नई बात होगी, नया पॉइंट होगा, वो आपको बता दिया जाएगा, चाहे वो कुछ सेकेंड्स का ही वीडियो क्यों ना हो, अपलोड कर दूँगी, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। थैंक यू।